तो ये रहा पहला सवाल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सोचिए, ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है? जी हाँ, सही जवाब है बेरुबाड़ी केस। ये 1960 का वो केस था जिसने एक बहुत बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी थी जो दशकों तक चली। पर सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा ही क्यों था? तो देखिए, हुआ ये कि 1960 में बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन की बात समझने की एक चाबी तो है, लेकिन ये कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा नहीं है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और ये साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो अगला सवाल प्रस्तावना की असली कानूनी ताकत के बारे में है। मतलब, क्या कोई भी नागरिक प्रस्तावना में लिखे वादों को पूरा करवाने के लिए सीधे कोर्ट जा सकता है? और इसका सही जवाब है कि यह लागू करने योग्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोई कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। इसे गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिशिएबल भी कहते हैं। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। केशवानंद भारती केस में ही अदालत ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और कानूनों को समझने में एक गाइड की तरह काम करती है, लेकिन ये अपने आप में कोई ऐसा कानूनी अधिकार नहीं देती जिसे अदालत में लागू करवाया जा सके। अब चलते हैं अगले खंड पर, और ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, उसमें खुद कैसे बदलाव किया गया। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये सवाल एक बहुत ही मशहूर संशोधन से जुड़ा है जिसने प्रस्तावना का स्वरूप ही बदल दिया। क्या वो साल याद है? सही जवाब है 1976। ये 42वें संविधान संशोधन का हिस्सा था जो इतना बड़ा था कि उसे मिनी संविधान भी कहा जाने लगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे संविधान की आत्मा भी समय के साथ बदली है। 1950 में जब संविधान अपनाया गया तो प्रस्तावना कुछ और थी। फिर 1976 में 42वें संशोधन के जरिए ये तीन बहुत महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए जिन्होंने भारत के आदर्शों को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया। चलिए, अब प्रस्तावना में दिए गए उन मूल वादों और मूल्यों पर फोकस करते हैं जिन पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसमें प्रस्तावना में बताए गए आदर्शों की बिल्कुल सटीक संख्या पूछी गई है। थोड़ा ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। और सही क्रम है विकल्प ए, 3, 5, 2 और 1। चलिए अगली स्लाइड पर इस टेबल को देखते हैं ताकि ये और भी साफ हो जाए कि ये नंबर आखिर हैं क्या। ये तालिका इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। प्रस्तावना हमें 3 तरह के न्याय का वादा करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमें 5 तरह की स्वतंत्रता देती है: सोचने की, अपनी बात रखने की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 2 तरह की समानता पक्की करती है: प्रतिष्ठा और अवसर की। और आखिर में ये एक बंधुत्व यानी भाईचारे की बात करती है। और अब हमारा आखिरी सवाल, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में एक आम कन्फ्यूजन को दूर करता है। क्या राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य होने से हमारी आजादी पर कोई असर पड़ता है? सही जवाब है विकल्प ए, यानी सिर्फ पहला कथन सही है। लेकिन ऐसा क्यों है? भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य होते हुए भी पूरी तरह से संप्रभु कैसे है? चलिए समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी अपनी मर्जी है, ये कोई मजबूरी नहीं है। ये सदस्यता किसी भी तरह से उसकी संप्रभुता यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को कम नहीं करती। भारत अपने आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में पूरी तरह आज़ाद है। और जैसा कि प्रस्तावना की पहली लाइन ही कहती है, असली शक्ति हम भारत के लोग में है। तो हमारी ये चुनौती यहीं पर खत्म होती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा और इस क्विज में सबका प्रदर्शन कैसा रहा। जरा सोचिए अपने स्कोर के बारे में, कितने जवाब सही थे। इस क्विज से प्रस्तावना के बारे में कौन सी नई या दिलचस्प बातें जानने को मिली। तो आज हमने कुछ बहुत ही जरूरी बातें सीखी कि प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ विकसित हुई है। ये सिर्फ हमारे देश के महान आदर्शों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि भारत की असली ताकत और संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ उसके लोगों ने है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। प्रस्तावना में जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जो महान आदर्श रखे गए हैं, एक देश के तौर पर
हम उन पर कितना खरा उतर पाए हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक सीखते रहें,